आनंद कहे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्। यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्। यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे। अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्। यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तुम। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी दशवेकालिक सूत्र के माध्यम से आचार प्रणति अध्ययन के अंतर्गत एक साधु को, एक आत्मार्थी साधक को किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए उसके ऊपर विषय चल रहा है। कल की चर्चा में हमने सुना था कि साधु मन, वचन और काया तीनों के योगों को किस प्रकार साधना में सम्मिलित कर करके वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अब सूत्रकार साधु को किन चीजों से बचना चाहिए। आज आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की 125 वर्ष पूर्ण होकर के 126वीं जयंती में जा रहे हैं। 125 वर्षों के बाद भी उस जीव को यहाँ पे क्यों याद किया जा रहा है। जीव तो इस दुनिया में अनंत हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, जन्म लेते हैं, आयु पूर्ण करते हैं और पड़ाव का काल पूरा होने पर यहां से विहार कर जाते हैं। जीव का तो न जन्म है न मृत्यु है, फिर किसका जन्म मना रहे। जीव तो अजर अमर अविनाशी यात्री है। एक यात्री यहां पे पड़ाव के लिए आया था, पर उस पड़ाव के समय में उसने क्या काम किया उसकी अनुमोदना करने के लिए हम उनकी जयंती मना रहे हैं। पड़ाव पे तो सभी रुकते हैं, कोई पड़ाव से आसक्ति करके, मोह करके पड़ाव के अटैचमेंट में लग जाता है, उसको साधु नहीं कहते, उसको संसारी कहते हैं, उसको चार गति का यात्री कहते हैं। लेकिन कोई कोई विरली आत्माएं जो अनेक जन्मों से साधना करते करते वर्तमान युग में जिसने मानव जीवन का पड़ाव मिला, पूर्व साधना के योग से बाल्यावस्था में उनको चारित्र मिल गया। जैसे आजकल लोग आके प्रश्न उठते हैं, छोटी उम्र में बच्चा क्या निर्णय करता है अपने जीवन के, 50 साल की 60 साल का निर्णय ले रहा है, जो 10 साल में 12 साल में वो क्या निर्णय ले सकता है। वो निर्णय बुद्धि के आधार पर नहीं ले रहा है, वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके नहीं ले रहा है। किसके आधार पे बाल्यकाल में कोई संयम लेता है? पिछले जन्मों में उसने मनोरथ भाया था। क्या भाया था? कितने मनोरथ श्रावक है? पहला मनोरथ क्या है? आरंभ परिग्रह जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है उसका मैं धर्म कार्यों में उपयोग करूं। क्या करूं? जो आरंभ परिग्रह मेरे मोह कर्म का कारण और चार गति का कारण बना हुआ है, अब उस आरंभ परिग्रह को मैं इकट्ठा करके रखूंगा तो मोह बढ़ेगा कि घटेगा? लेकिन उसी आरंभ परिग्रह को सीमित करते हुए जो मेरे पास है उसको धर्म कार्यों में खर्च करता हूं, जिससे लोगों की धर्म के कार्यों में वृद्धि हो,
धर्म की ओर रुचि हो, जीव दया में, मानव सेवा में, आत्मा की ओर बढ़ने वाले आत्मार्थियों की, सधर्मियों की सेवा में लगाता है, तो उसके दो बेनिफिट हो गए। कौन से बताओ? पहले मनोरथ में दो बेनिफिट कौन से? एक तो उस परिग्रह से उसका ममत्व भाव टूटा, और परिग्रह जब कोई आपसे छीनता है या आपसे लेता है, अधिकार से ले या कोई वैसे ले ले या आपसे चला जाए, तो आपको दुख होता है कि सुख होता है? बड़ी मेहनत से कमाया, इकट्ठा किया, और चाहे बोली बेटा भी अनधिकार से मांग ले, या आपके हाथ से नुकसान हो जाए, या कोई पार्टी खा जाए, कुछ भी कारण बन जाए, दुख होता है कि सुख होता है? अब उसी धन को अपनी स्व इच्छा से अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए कि भाई ये आरंभ समारंभ से मेरी 4 गति का संसार बड़ा है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता है? आरंभ समारंभ में 6 काय के जीवों की विराधना होती है और 4 गति का कर्म का उपार्जन बढ़ता है। अब मैंने इस कर्म को हल्का करने के लिए, मैं खुद अपने ममत्व को कम करने के लिए परिग्रह को, परिग्रह कौन सा पाप है? बोलो पंजाब वालों, तुम भी थोड़ा अपनी लाइन में आओ, है ना? तत्व को थोड़ा सीखो। बेसिक 9 तत्व 25 बोल ये क्यों सिखाए जाते हैं? कि इसके अंतर्गत आपको तत्व की चाबियां मिल जाती है, फिर आप आगे बढ़। 5वां परिग्रह पाप है। अब इस परिग्रह पाप को निर्जरा में कैसे बदल सकते हो? पुण्य में कैसे बदल सकते हो? परिग्रह पाप है या नहीं है? साधु को महाव्रत में दिया और श्रावक को अणुव्रत में दिया। कौन सा व्रत है ये? कौन सा व्रत है? मूल है या उत्तर है? मूल गुण पंच महाव्रत, और आपके मूल कौन है? पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत के बिना आप कितने गुणव्रत पाल लो, कितनी सामयिक कर लो, आपको श्रावक नहीं कहा जाता। जैसे हम पंच महाव्रत न ले और खूब अच्छी तरह गोचरी का लाएं, रात्रि का भोजन पालें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सब करें, तो क्या आप साधु कहोगे? तो श्रावक कब कहलाता? जब 5 अणुव्रत मूल रूप में स्वीकार करता है। कितने? 5 अणुव्रत में एक 5वां है परिग्रह, जिसको पाप की संज्ञा दी। अब इस परिग्रह से सब पापों की मूल जड़ परिग्रह। हिंसा भी परिग्रह के लिए करते, झूठ भी परिग्रह के लिए बोलते, चोरी भी परिग्रह के लिए करते, कुशील का सेवन भी परिग्रह के लिए करते। बोलो, आज भगवान पार्श्वनाथ के समय में स्त्री को परिग्रह में गिन लिया था। किसने गिन लिया था? क्योंकि बड़े बड़े युद्ध राजाओं ने किए, किसके लिए किए? या तो सत्ता के लिए या नारी के लिए। किसी की रानी के ऊपर मोहित हो गए तो उस राजा को ही सीधे से नहीं सौंपा, तो आक्रमण, और आक्रमण करके सबको विनाश करके उस स्त्री को उठा के ले आए। स्त्री भी परिग्रह में गिनी। चौथे हम 23वें तीर्थंकर के काल में वहाँ 4 महाव्रती होते थे। तो हिंसा भी परिग्रह के कारण, झूठ भी परिग्रह के कारण, चोरी भी परिग्रह, कुशील का सेवन भी परिग्रह के कारण। और इस परिग्रह को खुशी से बोसिराना। कब बोसिराते हो? जब आप अपने पहले मनोरथ के लिए धर्म कार्यों में इसको खर्च करते हो, जीव दया में, मानव सेवा में, सधर्मी बंधुओं की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, अन्य कहीं पर भी आपको लग रहा है कि इससे धर्म की वृद्धि होगी, सुपात्र ढूंढते हो और उसको दे देते हो, तो उस पाप से निर्जरा हुई या नहीं हुई? और जहां निर्जरा नहीं हुई तो पुण्य में तो कोई घाटा, और वही आप इकट्ठा करके बैंक में डाल गए, बेटे के पास दे गए, या अपने पास कहीं खजाना डाल करके रख के रखा। पुराने जमाने में खजाना था, आज के टाइम में बैंक होगी, बात तो एक ही है ना? तो खजाने में रह गया और आपका मोह रह गया, तो मर करके अपनी गति कौन सी होती थी? तिर्यंच की गति, क्योंकि ममत्व रह गया, मोह रह गया, और उस धन के बारे में आपने किसी को बताया नहीं, और कोई वो धन ले ना जाए, क्योंकि मेरेपन का भाव अभी भी बाकी है। भली गति बदली है, जीव तो वही है ना? गति बदली है, जीव तो वही है, और जीव का मोह साथ में है या नहीं है? कर्म साथ में है, तो मोह कर्म उसका साथ है। मोह कर्म उसके साथ होने से वो वहां पर उसकी रक्षा के लिए आ जाता है, और वो किसी को न खाने देता है न खाता है। इसलिए पहले मनोरथ में क्या बताया?
आपने यहाँ पे अल्प आरंभ परिग्रह करके छोड़ दिया। इसकी मूल शास्त्रों में व्याख्या है कि अल्प परिग्रह आरंभ समारंभ को कम करता हुआ जो मेरे पास परिग्रह है उसको मैं क्या करूं, धर्म कार्यों में बोसिरा दूं, धर्म कार्यों में खर्च करता हूं। इसलिए प्रत्येक श्रावक को कहा कम से कम अपनी आजीविका का 10% इनकम धर्म कार्यों में खर्च करो। पहले से निकाल के रखो और पात्र ढूंढो कि कोई सुपात्र मिले तो मैं क्या कर दूं, इस धन का उपयोग कर दूं। ये नहीं कोई आया तो ये कहाँ से जेब काटने आ गया, अब क्या करे, 4 बंदे आ गए तो देना ही पड़ेगा, ना तो कर नहीं सकते, चातुर्मास का समय है, संघ में ये एक्टिविटी है, ऐसा देने। अरे कोई पात्र मिले तो मेरे से ले जाओ, मैंने ये निकाला हुआ धन पड़ा हुआ है, मेरे इस वर्ष का इतना बैलेंस पड़ा है, 31 मार्च को ढूंढते हो ना, नहीं निकाला तो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इससे अच्छा कहीं धर्मादा में ऐसे अपने 10% धन पहले से ही निकाल के रखो और 12 महीना जहाँ पात्र मिले वहाँ ढूंढते रहे, वे खर्च करते रहो। आजकल तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया ना, इतना % आपको है ना धर्म कार्यों में खर्च करना ही होगा, वहाँ के विकास के कार्यों में, उस क्षेत्र के एरिया में जहाँ कहीं ट्रस्ट में सेवा के कार्यों में, क्या बोलते हैं उसको, CRS क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। नहीं, GST तो टैक्स हो गया, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों वालों को 2% उनको निकालने के लिए कह दिया, उसके निकाले बिना काम। तो आप अपने धर्म के लिए, अपनी परिग्रह को कम करने के लिए, ममत्व को कम करने के लिए, अपनी सदगति को सुधारने के लिए वो अर्थ खर्च करो। और दूसरा मनोरथ क्या है, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं पंच महाव्रत को धारण करूंगा। क्या करूंगा, वो दिन धन्य होगा, इधर आ जाओ, पंच महाव्रत, इधर अंदर, पंच महाव्रत को धारण करूंगा, यानी मैं सर्व आरंभ समारंभ से निवृत्त होकर के साधु बन जाऊंगा। और ये मनोरथ रोज भावित करता है और देखता है कब अवसर आए और मैं बनूं। और ऐसे जीव को कदाचित उस काल में साधुपना न बनने को न मिला, या बन भी गया तो आगे भी फिर साधु बनने के भाव रखे कि वापस ये मार्ग मुझे मिले। ऐसे जीव को बचपन में ऐसी घटनाएं घटित होती है, जो घटनाएं घटित होती है वो घटनाएं वरदान है कि अभिशाप है, नीचे बेटा, वो घटनाएं वरदान कैसे हैं। अब वो बच्चा बैलगाड़ी में आ रहा है, नेमीचंद नाम का लड़का, और बैलगाड़ी से गिर गया और बैलगाड़ी ऊपर से निकल गई, वरदान है कि अभिशाप हुई, बच्चा मर जाता। बैल की गाड़ी ऊपर से निकल जाना, नीचे गिर जाना चलती गाड़ी में से, लेकिन वो घटना उस जीव के लिए वरदान हुई। उस जीव के लिए क्या हुई, जिसका हम आज 125 साल के बाद भी याद करें। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज बाल्यकाल में एक गांव से दूसरे गांव, उस समय में क्या था, 125 साल पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या थी, बैलगाड़ी में जा रहे थे, वो गिर गए और माँ ने सोचा अभी बच्चा चला जाता तो गया काम से, और बच्चे ने सोचा कि ये अवसर मिला, नहीं तो मेरा तो जीवन गया था। और माँ धार्मिक संस्कार वाली थी, बच्चे के उदय कर्म के अधीन माँ निमित्त बनी। बच्चे का उदय कर्म नहीं और माँ लेके भी जाए तो बच्चा वहां पे मन ही नहीं लगाता, रोता है और भाग जाता है, रोता है और भाग जाता है। लेकिन उस बच्चे के उदय कर्म ऐसे थे कि माँ निमित्त बनी और वहां पर वो क्या किया, गुरुजनों के पास ले गई और गुरुजी को पास से उसको सामायिक प्रतिक्रमण आदि सिखाने शुरू किए। और वो सीखते सीखते उनके भीतर में क्या पैदा हो गया, वैराग्य भाव आ गया, और वो वैराग्य भाव बढ़ता चला गया और आगे जाकर के बाल उम्र में ही वो क्या बन गए, साधु। अब उस जीव के उदय कर्म के अनुसार गुरु मिले। गुरु शिष्य को ढूंढते हैं, शिष्य गुरु को ढूंढते हैं, और पूर्व जन्मों की कोई युति होती है तो संयोग बन जाता है और वो शिष्य उनके पास चुंबक की तरह खींचते हुए पहुंचता है, और गुरु भी उसको पात्र समझ करके ज्ञान उसमें उड़ेलते हैं और उसकी पात्रता अनुसार उसके भीतर में ज्ञान प्रवेश करता है। और तीसरा मनोरथ क्या है, अंतिम समय में जिसने संलेखना समाधि मरण प्राप्त किया हो पिछले जन्मों में और इस भाव में भी ऐसी भावना रखता हो
ऐसे जीव को ऐसे संयोग मिलते हैं। आपको यहाँ पे धर्म सुनने को मिल रहा है, गुरुओं के प्रति रुचि है, तो एक्सीडेंटल नहीं हुई। कितने जीव हैं? 140 करोड़ तो इस भारत में ही बता रहे हैं। उनमें से कितने जीव हैं जिनको धर्म कार्यों में रुचि होगी? परसेंटेज वाइज देखोगे तो 1-8% भी नहीं मिलेंगे, है ना। बाकी सब रोटी कपड़ा मकान पद प्रतिष्ठा परिवार पैसा उसी में लग्न है, संलग्न है, और उससे बिना उनको समय ही नहीं है, उसी में मिले हुए हैं। लेकिन जो जीव ऐसे पिछले जन्मों में कमाई किए हुए होते हैं, वे जीव को निमित्त बन जाता है। तो ये 3 मनोरथ आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती पे क्या करो, अपने भीतर में समाहित कर लो कि प्रतिदिन मुझे 3 मनोरथ का क्या करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। अब गुरु कौन मिले? रत्न ऋषि जी। बाल नेमी को आनंद बनाया, नाम क्या दिया उन्होंने? आनंद ऋषि। आनंद का मतलब क्या है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सत यानी ज्ञान, सत्य का ज्ञान। सत्य के ऊपर श्रद्धा होना। चित यानी ज्ञान, और आनंद यानी चरित्र, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। सत्य के प्रति श्रद्धान होना, सत्य। चित यानी ज्ञान होना सत्य का, और सत्य का ज्ञान हो गया तो जीवन में क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए जीवन में? बोलो। आनंद। टेम्पररी कि परमानेंट? कि भाई अपना काम हो गया तो आनंद, नहीं आया तो टेंशन। अपने मन के अनुसार हो गया तो आनंद, नहीं आया तो टेंशन। कब कब आपके मन के अनुसार काम होगा? और मन आपका है क्या? मन किसका है? जीव का है कि पुद्गल का है? जो नए आए वो बताओ, हम बाल बच्चे लोग बताओ, मन किसका है? आपका है कि पराया है? सच में पराया है, मतलब जितने भी विचार आपके मन में आ रहे हैं सब पराये के आ रहे हैं। अब उन पराये के विचारों को महत्व देना है क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, और उस मन के पीछे हमारा कितना आर्त ध्यान होता है। मेरे मनने का, मेरे मन में आया, मेरे ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये करो। जितना मन का चिंतन कर रहे हैं उतना कर्म भारी हो रहा है। अब आपने क्रिया तो इतने सालों में बहुत थोड़ी की होगी, पर मन में कितना सोचा, तो बंधन मन से कितने ज्यादा कर लिए, है ना। तो पहले ये समझो कि ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, संस्कार, ये सब पर है, पराया है। अगर इस मन को मनोरथ के चिंतन में लगा दिया तो ये धर्म ध्यान की ओर मुड़ जाएगा, और इस मन को पुद्गलों में, विचारों में, परचिंतन में, अन्य कार्यों में लगा दिया, आर्त ध्यान कराएगा और आपकी गति अधोगति ले जाएगा। आर्त ध्यान, रोत ध्यान करने वाले की कौन सी गति है? यानी तिर्यंच और नरक की गति। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने वाले की गति मनुष्य गति, देव गति, नहीं तो सिद्ध गति। सारे कर्म क्षय कर ले तो सिद्ध गति, शुक्ल ध्यान करने वाला। नहीं तो मनुष्य गति, देव गति में जाएगा, फिर वापस मनुष्य बनेगा, फिर शुक्ल ध्यान के अवसर मिलेगा, और फिर मोक्ष चला जाएगा। तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर मुड़ना है। यहाँ पे रत्न ऋषि जी महाराज ने उनको आनंद नाम दिया, और आनंद हमारा स्वभाव है। हमारी ध्यान शिविर की पहली लाइन है क्या रमेश भाई? आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, और ज्ञान हम स्वयं है। यानी ये सारा का सारा जीव से जुड़ा हुआ है। आप सब जीव हो कि अजीव हो? पुलकित क्या हो? जीव हो कि अजीव हो? पुलकित है ना, क्या नाम तुम्हारा? शुभम। पुलकित कौन है? वो है। अच्छा, शुभम बताओ। चलो, हमारे पास भी शुभम मुनि जी है, बोलो। आनंद हमारा स्वभाव है। आप जीव हो कि अजीव हो? जीव हो। तो जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है 24 घंटे आनंद में रहना। अगर आप आनंद में नहीं हो तो समझ लेना इस समय मैं जीव में नहीं हूं, मैं विभाव में हूं, पर चिंतन में हूं, और मेरा कर्म बंधन हो रहा है। इतनी सी बात को पकड़ के रखो। आनंद मन का नहीं, मन तो मनोरंजन में आनंद करता है। जीव का स्वभाव आनंद है, शांति है। और आनंद और शांति जीवन में नहीं है, चाहे आपके पास कितना ही करोड़ों रुपये पड़ा हुआ है, कितना ही कुछ धन संपत्ति है, कितना ही परिवार में खुशहाली है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, ज्ञान नहीं है,
तो आप उस समय अजीव में हो, पुद्गल में हो, जड़ में हो और आर्तरोध्यान में हो, विभाव में हो, कर्म का बंधन चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। और जिस समय आप स्वभाव में हो, चाहे भले कुछ कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो कि पैसा कमा रहे हो, कहीं पे भी हो, जीवन में आनंद है, शांति है, सुख है, चाहे बहुत कुछ है, चाहे कल कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, लेकिन जीवन में आनंद है, शांति है, सुख है, समृद्धि है, तो आप उस समय धर्म में हो, स्वभाव में हो, उस समय आपके कर्म कट रहे, भले प्रतिकूल परिस्थितियां हो चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो। परिस्थितियां किसके आधार पे आई है? परिस्थितियां किसके आधार पे आई है? परिस्थितियां कर्म जनित हैं। जैसा कर्म आएगा वैसी परिस्थितियां खड़ी हो जाएगी। अब परिस्थितियों को बदल के सुखी होना है या कर्मों को स्वभाव में रह करके क्षय करके स्वभाव में रह करके सुखी होना है? बोलो कौन सा सरल, कौन सा है? परिस्थितियों को बदलना सरल है कि स्वभाव में रह करके परिस्थिति को स्वीकार करना सरल है ना? कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति स्वीकार है। कैसा भी परिवार मिला है, स्वीकार है, क्योंकि मेरे ही कर्म का फल है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जैसे हैं रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, संघ है, देश है, जो मिला है मेरे उदय कर्म से मिला है और मुझे स्वीकार है, कोई शिकायत नहीं है। हर स्थिति में मैं आनंद में हूँ, यही मेरा धर्म है। आप सामायिक करो ना करो, लेकिन अगर स्वभाव में रहते हो तो आपकी 24 घंटे सामायिक चल रही है। लेकिन आप 1 घंटे की सामायिक करो और 23 घंटे विमाम में रहो, शिकायतें करो, परचिंतन करो, आत्मोध्यान करो, तो आप सामायिक को बदनाम कर रहे कि नाम कर रहे? क्योंकि सामायिक करते हो और ऐसी क्रिया करते हो। आज के बच्चे फिर क्या बोलते हैं? सामायिक का प्रतिफल है कि आप हर स्थिति में आनंद में रहोगे। वो आपका जैसे 24 घंटे में एक बार भोजन मिल गया, ऐसे एक बार आपने विशेष रूप से सामायिक करके, ध्यान करके, स्वाध्याय करके, चिंतन मन करके अपने को 24 घंटे के लिए एक डोज दे दिया। अब जब जब विवाह में जाऊंगा वो सामायिक की ध्यान की साधना मुझे जगाएगी कि यहाँ आर्थ ध्यान में जा रहा हो, वापस आओ, यहाँ आर्थ ध्यान में जा रहे हो, वापस आओ, यहाँ धर्म ध्यान में आओ, यहाँ शुक्ल ध्यान में जाओ, है ना? यहाँ आप फिसल गए हो। फिर शाम को एकांत में बैठ करके, प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? एकांत में बैठ करके ध्यान करो। आज दिन भर में कहाँ कहाँ विवाह में गया, दृष्टा भाव से देखो। सुबह 5 बजे उठने से लेकर के अभी रात को 9 बजे सोने तक क्या क्या घटनाएं घटी, सिर्फ दृष्टा भाव से देखो। ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, ना सही मानो ना गलत मानो, जो हुआ जैसा हुआ एक छोटे बच्चे की तरह सारा अवलोकन कर लो। जैसे दूसरों का जीवन अवलोकन करते हैं ना, ऐसे खुद का जीवन अवलोकन करो। और फिर आपको लगेगा कि जहां जहां मैं विभाव में था, बेहोशी में था, परचिंतन में था, पुद्गल के चिंतन में था, घटना घटी तब तो बेहोशी में थे, अब तो होश पूर्वक ही देख रहे हो। बेहोशी में वापस देख सकते का जीवन? सुबह से शाम तक देखोगे तो होश में देखोगे, बेहोशी में देखोगे? तो होश में जितना याद हुआ, जितना स्मरण आया, होश में देखोगे तो होश में देखने मात्र से ही प्रतिक्रमण हो गया। क्योंकि होश करने वाला कौन है? जीव। जीव का स्वभाव होश है और जड़ का स्वभाव विभाव है, बेहोशी है। जब जीव पर के साथ लग जाता है, विभाव में चला जाता है, तो कर्म का बंधन कर देता है। तो आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। हर हाल में, हर परिस्थिति में आनंद में रहना। अगर ये आपने संकल्प कर लिया तो आचार्य आनंद ऋषि जी की जन्म जयंती मनानी क्या हो गई? आपके लिए वरदान हो गई। वो जीव को कुछ लेना देना नहीं। तुम 125वें जनाओ के 1.25 लाख तेले करो कि गुणगान गाओ कि नहीं गाओ, जीव तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया, उससे कोई यहाँ से लेने देने वाला नहीं। यहाँ जो भी हम मना रहे हैं वो अपने पुण्य पाप और अपने संवर निर्जरा के लिए कर रहे हैं। उस जीव को इससे कुछ लेना देना नहीं। जीव तो यात्री अपने आगे बढ़ गया, चाहे वो देवलोक में बैठे हैं चाहे किसी में बैठे हैं, उनको इससे कोई वास्ता नहीं है। ये तो हम उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में आकर के कि उनके जीवन से हम कुछ प्रेरणा ले और हम भी उनके निमित्त से कुछ संवर निजरा का प्रयोजन कर ले, इसलिए तप का अनुष्ठान कराते हैं, सामायिक कराते हैं, गुणगान सभा में ऐसे उनकी पॉजिटिव बातें आपके सामने रखते हैं, जिससे आपके जीवन में वो आनंद, वो शांति, वो सुख बढ़े। नाम जैसे गुण से जन जन सा आनंद समाया, आनंद में सुमिरन से आनंद पाए। जब भी हमको आनंद ऋषि जी याद आए या जब भी हमको अपना स्वभाव याद आए तो उससे हमको क्या करना है? आनंद में आगे बढ़ना है। भक्ति हो जहां पर आत्मशक्ति प्रकट हो, वहां पर भक्ति। किसके प्रति भक्ति करनी? भक्ति किसकी करनी? जीव की करनी कि अजीव की करनी? अरिहंत भगवान की आप भक्ति करते हो तो अरिहंत भगवान के शरीर की भक्ति करते हो कि उनके आत्मा की भक्ति करते हो? उनके गुणों की भक्ति करते हो कि उनके फोटो की प्रति भक्ति करते हो?
तो आनंद ऋषि जी के गुणों की भक्ति करोगे कि उनके फोटो की भक्ति करोगे? उनकी समाधि पे जाके उनके समाधि पे मत्था टेकोगे, रगड़ा करोगे, कि उनके गुणों को याद करके अपनी आत्मा में स्थित होंगे? हम उनके गुणों को, फोटो तो एक मात्र निमित्त है कि उस निमित्त से हम उस जीव को स्मरण कर लें। अगर आप समोसण में भी जाओ और अरिहंत भगवान के 500 हाथ के शरीर की भक्ति करके आ जाओ और उनके खाली बाह्य स्वरूप को देखो और बाह्य वैभव को देखो, तो भगवान कहते तुमने कुछ पाया ही नहीं। आए और खाली कोरी प्रशंसा करके चले गए, भगवान थाड़ो मुँह ऐसो, भगवान आप ऐसे, भगवान ऐसे। भक्ति गाते ना, व्यवहार में भक्ति में क्या गाते हो आप? आपका इतने शरीर का, इतने हाथ का शरीर है, वहाँ पे है, ऐसी काया है, ऐसा, ये व्यवहार है। निश्चय में आप आत्मा हो, निश्चय में आप आत्मा हो। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए और आत्मा का कोई नहीं है। भक्ति आत्मा की करनी, किसकी करनी? वो जीव कैसा था जिसने इस जड़ के मोह में नहीं फंसा, वो यहाँ के संसार की पुद्गलों के चिंतन में नहीं फंसा, यहाँ की व्यक्तिवाद में नहीं फंसा, और उस जीव ने अपने अस्तित्व की साधना करके जीव से शिव की ओर आगे बढ़ गया, आत्मा से परमात्मा की ओर आगे बढ़ गया। ऐसे जीव की भक्ति करते करते हमारी आत्मशक्ति प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? कि वो जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कल भगवान ने बताया ना कि माँ की तरह गुरु बताते, बस बच्चा घर आ गया थोड़ा सा दूर, माँ कहती है बस इतना चल के आ गया, एक कोने के पे तो आ गया, इतने से लिए क्या पीछे रह रहा है, अभी पहुंच जाएगा। ऐसे शिष्य जब जब घबराता है तो गुरु उसको बताते हैं कि बस बिल्कुल निकट है, मुक्ति दूर नहीं है। और ऐसे महापुरुषों को देख करके हमारी आत्मशक्ति, हमारी श्रद्धा और बलवती होती है और अपने मार्ग पे दृढ़ता बढ़ती है कि इतनी विपरीत और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, साधना को नहीं छोड़ा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। पद चिन्ह पर चले रहे, लहराता है आनंद सागर। संकल्प से सिद्धि। भगवान महावीर का मार्ग किसका है? भक्ति का है कि संकल्प का है? भगवान महावीर का मार्ग भक्ति का नहीं है, भगवान महावीर का मार्ग संकल्प का है। संकल्प से सिद्धि। सिद्धशिला जाना है तो संकल्प करना पड़ेगा। कर्मों से आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है कि कर्मों में लिखा होगा तो मोक्ष चले जाएंगे। कर्मों में तो 4 गति लिखी हुई है। जिस दिन जीव संकल्प करेगा कि मैं जीव हूं और मुझे सिद्धशिला जाना है, मेरा गंतव्य सिद्धशिला है, वो मेरा पड़ाव, ये तो सब पड़ाव है, मुझे वहां जाना है, उस संकल्प के लिए संकल्प करता है और उस दिशा में पुरुषार्थ करता है तो वो सिद्धि को प्राप्त करता है। संकल्प से सिद्धि की ओर व्यक्ति बढ़ता है। तो आचार्य आनंद ऋषि जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम संकल्प करें। क्या संकल्प करें? बोलो। छोटा सा संकल्प करो, बड़ा नहीं करता, बहुत आपको याद नहीं कराता, बहुत पढ़ने नहीं करता। सिरसा वाले खास आए आज, है ना, भगवान के दर्शन करने के लिए। संसार के रिश्ते के नाते आए कि आत्मा इतनी ऊंची उठ गई उसके लिए आए। निमित्त संसार का रिश्ता है, लेकिन निश्चय में यहाँ आकर के वो आत्मा जो हमारे ही परिवार में जन्मी और कितनी ऊंची उठ गई है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उनका नाम का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को कितना समय दे रहे हैं? हम अपने स्वरूप के बारे में कितनी बार 24 घंटे में सोच रहे हैं? जड़ शरीर तो वही है जो परिवार में से निकला, वही थोड़ा बहुत उसके पुद्गलों में परिवर्तन हुआ। 50 साल में जो परिवर्तन होने थे 55 सालों में वो शरीर के सबके परिवर्तन हो, तुम्हारे भी हुए, यहाँ भी हुए, लेकिन जीव भी वही है। हमने उनके जीव का जो उन्होंने उत्थान किया है उससे हमको प्रेरणा लेनी है। इतना ही सीख के जाओ कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब जब इनकी याद आए तो मैं इनकी आत्मा और अपनी आत्मा को मिलान करूंगा कि वो कहाँ पहुंचे और मैं कहाँ हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे भी उस पंचम गति सिद्ध शिला जाना है। लोगोस की लास्ट लाइन क्या है? हाँ, उसके पहले कहाँ से शुरू होती है? आरोग्य बोहि लाभम गंभीरा सिद्धा सिद्धि। अब ये साधना को सीखना है, इसको जीना है। आचार्य भगवान की सेवा यही है कि मुझे आरोग्य रूपी बोधि दो, उत्तम समाधि दो, और जैसे आप चंद्रमा के समान निर्मल बने मैं भी बनूं। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय।